मेरे पापा तो मैथ्स के एग्जाम के दिन ही मुझसे बात करते थे पढ़ाई को लेके। इट इज क्वाइट मैथमेटिकल, इट इज क्वाइट अ लोनली जर्नी। कहना नहीं चाहिए बट इट वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी ऑफ लाइफ। लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया तो मतलब पहले 1-2 महीने में ही आई बिकेम बिल्कुल घुस गया उसमें कि यार ये पहली बार मजा आ रहा है वापस से जो तैयारी करता था उसके बाद। तो फिर मैंने कहा मजा भी आ रहा है, पैसा ही मिल रहा है। तो अखबार में देखा कि कैट का पेपर डिफिकल्ट आया था। मैंने कहा अरे हाँ यार, कैट तो दे रहा था इस साल, तो डिफिकल्ट पेपर भी हो गया, पता ही नहीं चला, याद ही नहीं रहा। सो जो लोग पेपर देने की ट्रिक जानते हैं वो लोग कई बार एक्सेल कर लेते हैं एग्जाम में, भले ही वो कॉन्सेप्चुअली इतने स्ट्रांग ना हो। तो यदि आपने 2 उड़ा दिए तो आप ट्राई तो करके आने चाहिए ना। सही और जो बात। लकीर का फिक्र था तो सब तो कंसेप्चुअली पूरा सही करूंगा तभी लगाऊंगा। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन सर। सबसे पहले तो ये है कि सर आप आईटी दिल्ली से हैं और नो डाउट आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज या बहुत सारे आपके मतलब करियर ऑप्शंस रहे होंगे। तो सर आपने टीचिंग को क्यों चुना? आप टीचिंग में कैसे आए? थोड़ा सा उसके बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। ओके, तो जब मैं पढ़ता था तो फिजिक्स का चार्म बड़ा हो गया था मेरे को। फिर जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने ऑलमोस्ट डिसाइड भी कर लिया था कि मैं एमएससी फिजिक्स आईआईटी कानपुर में लेके फिजिक्स की रिसर्च आगे परस्यू करूंगा। इंजीनियरिंग तो मुझे कभी करनी नहीं थी, बट कोई कुछ और पता था नहीं कि क्या करते हैं, तो इसलिए आईआईटी की तैयारी, क्योंकि मेरे फादर इंजीनियर हैं, हम थर्मल कॉलोनी में रहते थे। आपके फादर भी इंजीनियर ही हैं, उसी बैकग्राउंड में आप जी भी सर। पले बड़े हैं, राइट। सही। बिल्कुल। तो हमारे बैकग्राउंड में ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है लोग। थोड़ी भी मैथ्स ठीक होती है नहीं होती है तो मेरे पापा तो मैथ्स के एग्जाम के दिन ही मुझसे बात करते थे पढ़ाई को लेके। और मतलब मैथ्स वाज द ओनली सब्जेक्ट जिसपे वो कभी बात करते थे, बाकी तो मतलब ही। सो एनीवे, मुझे इंजीनियरिंग पसंद नहीं थी बट मैथ्स में ठीक था। आईआईटी की तैयारी शुरू करी, सिलेक्शन हो गया। फिजिक्स बहुत अच्छी लगी तो सोचा था फिजिसिस्ट बनेंगे। जब मैंने डिसाइड किया एमएस फिजिक्स लूंगा, तब मैं किसी से मिला जो ऑलरेडी उसी पाथ पे थे, 4th ईयर में थे, उसी आईआईटी कानपुर में। उन्होंने समझाया कि देख, ये फिजिक्स जो तू 11th-12th की पढ़ रहा है ना, दिस इज नॉट व्हाट फिजिक्स इज लेटर ऑन। इट इज क्वाइट मैथमेटिकल, इट इज क्वाइट अ लोनली जर्नी। एंड अभी मैं अपने कुछ स्टूडेंट से जो एक्चुअली फिजिक्स में पीएचडी करे उनसे मिलता हूँ, समझता हूँ, तो वो बंदे ने सही बोला था, इट्स क्वाइट अ लोनली एंड टफ जर्नी, और बहुत सारी मैथमेटिकल वो चाहिए था। मुझे मैथ्स में ठीक था पर बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैंने इसलिए फिर डिसाइड किया अपन ये तो नहीं करते। अब कुछ समझ में नहीं आया तो जो ब्रांच रैंक पे मिल रही थी, जो आईआईटी मिल रही थी, वहां चला गया। वहां गया तो कहना नहीं चाहिए बट इट वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी ऑफ लाइफ कि मैं कर क्या रहा हूँ। बिकॉज मुझे पहले से शक था इंजीनियरिंग शायद मेरे लिए नहीं है। और वहां जाके तो जो मेरा डिपार्टमेंट था, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसमें ऐसे कपड़े उपड़े रंगने होते थे और उसको लोग अच्छा अच्छा काट के चिपकाते थे और उससे ग्रेड मिल जाती थी। सो दोस 4 years वर नॉट एकेडमिकली और इंटेलेक्चुअली बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं थे। फिर आई डिसाइडेड कि चलो यार अब आगे पढ़ेंगे। लेकिन कोटा में उस समय कोचिंग थोड़ी सी बढ़नी शुरू हुई थी। उस समय इतना बड़ा तो नहीं था कोटा कोचिंग के लिए, बट कोटा के आसपास की जगहों के लोग आने शुरू हो गए थे। और एमपी के भी जो बॉर्डर कोटा से जो चलता है वहां से भी लोग आने लग गए थे। तो मैंने कहा यार ये भी ट्राई किया जा सकता है। तो मैंने 1 साल का ब्रेक लिया था कि यदि 1 साल पढ़ा के देखते कैसा लगता है। उस समय एक्चुअल में सॉफ्टवेयर जॉब्स और सब चीजें इतनी थी कि 1 साल का ब्रेक लेके भी यदि मैं वापस अप्लाई करता तो पता था कोई टेंशन नहीं है। बिकॉज लोगों की 2-2 3-3 जॉब्स लग रही थी एक इंस्टीट्यूट में और 2 बाहर ऑफ कैंपस। बिकॉज 99 2000 वाज अ बूम टाइम फॉर 2001 तक ना, फॉर आईटी सेक्टर जॉब्स, और उसमें आईटीएंस इजीली चले जाते थे। तो मैंने 1 साल का ब्रेक लिया था ये सोच के कि पढ़ा के देखता हूँ कैसा लगता है। लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया तो मतलब पहले 1-2 महीने में ही आई बिकेम बिल्कुल घुस गया उसमें कि यार ये पहली बार मजा आ रहा है वापस से जो तैयारी करता था उसके बाद। क्योंकि एक तो पढ़ाते हुए नई नई चीज सीख रहा था, आती तो थी, पर सीखने को मिल रहा था कि इसको बताते कैसे। तो वो जो पढ़ाने का 1.5 घंटा होता है ना, वो बड़ा
लाइव रहता है, और आज भी वो ऐसा ही है बिल्कुल। मतलब कि वो जब पढ़ा रहे होते वो 1.5 घंटा, देन यू कैन नॉट बी समवेयर एल्स, यू हैव टू बी देयर, वही सारा थॉट प्रोसेस सब कुछ वही फोकस करना पड़ता है। और वो बहुत मजा आया उसका। एंड नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, मनी वाइज ऑल्सो आई वॉज गेटिंग बेटर पेड देन जो लोग आईटी में गए थे। तो फिर मैंने कहा मजा भी आ रहा है, पैसा ही मिल रहा है, और इतना कोटा में तो रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, रिकॉग्निशन भी है। बाहर तो नहीं था उस समय, बाहर तो मतलब लोग जो है बड़ा वैसे देखते थे। इनफैक्ट 12वीं 11वीं का मास्टर है। हाँ 11वीं का मास्टर है। इनफैक्ट मेरा एक और दोस्त था, आईआईटी से ही था, वो ज्वाइन भी किया था पर 6 महीने बाद छोड़ के चला गया कि यार ये तो बहुत बेकार काम है, इन द सेंस कि रिस्पेक्ट नहीं है इसका। अच्छा, तुम वैसे देखा जाए तो मेरी भी जर्नी थोड़ी सी ऐसी रही। मैं पहले मर्चेंट नेवी में था, मर्चेंट नेवी छोड़ के यहाँ आया था कि भाई कैट की तैयारी करूंगा, और तभी आपसे मुलाकात हुई थी। इनफैक्ट मेरी मतलब आपसे तो खैर मेरी 13th में जब मैं था तब भी मुलाकात हो गई थी, लेकिन तब आपने मुझे गाइड किया था, और जब मेरा फर्स्ट ईयर था पढ़ाने का, और तब भी मेरे साथ भी वही हुआ कि भाई चलो अभी कुछ टाइम पढ़ा के देखते हैं, और उसके बाद फिर अपन कैट की तैयारी देंगे बढ़िया से, मतलब थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एज भी आ जाएगी। लेकिन पढ़ाने में इतना मजा आने लग गया कि फिर उसके बाद याद ही नहीं रहा। चलिए ठीक है सर, अच्छा लगा। इनफैक्ट कैट का मुझे मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं ये सोच रहा था कि मैं कैट की तैयारी करूंगा करूंगा करूंगा, और इतना ज्यादा एंग्रॉस हो गया इस फील्ड के अंदर, इतना ज्यादा मजा आने लग गया कि वन फाइन डे, मतलब मैंने अखबार ऐसे ही पढ़ता था उस टाइम, इतना डिजिटल तो उतना था नहीं, तो अखबार में देखा कि कैट का पेपर डिफिकल्ट आया था। मैंने कहा अरे हाँ यार, कैट भी तो दे रहा था इस साल, तो डिफिकल्ट पेपर भी हो गया, पता ही नहीं चला, याद ही नहीं रहा। तो खैर एनीवे, तो अब सर, अब हम मतलब जब मैं पढ़ता था, लाइक अगर हम 2001 की बात करें जब आपने पढ़ाना शुरू किया था, और आज की बात करें 2021, 20 साल हो गए सर इस बात को, तो क्या लगता है सर जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, उनमें कितना डिफरेंस आया है? क्या या सेम ही पढ़ाई चल रही है, या पढ़ाने का तरीका बदल गया है, मतलब जो लेवल चेंज हुआ है, या क्या कहना चाहेंगे अपने इस बारे लेवल भी ना कंसिस्टेंटली ऐसा नहीं है कि नीचे गया या ऊपर आया है। मतलब कभी 3 साल ऐसा हो गया कि पेपर इजी आए, फिर 3-4 साल एक टफ भी बहुत ज्यादा आ गए। तो लेवल वाइज तो मैं नहीं कहूंगा किस तरह से बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुई है, इस तरह की चीज चेंज हुई है कि पहले जब सब्जेक्टिव होता था पेपर, तो यू कैन अफोर्ड टू मिस 2 और 3 टॉपिक्स और टॉपिक्स? पार्ट्स एंड स्टिल फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सब लोग फर्स्ट रैंक के तो कर नहीं रहे टारगेट, राइट। तो सिलेक्शन के लिए आप पार्शियल टॉपिक्स भी करके जा सकते थे। अब भी ऐसा नहीं रहा, अभी आपको एक तो सब कुछ पढ़ना ही पड़ता है। तो देखा जाए तो कोर्स तो उतना ही है जेई का, सिलेबस उतना ही है, लेकिन पहले जब आप छोड़ सकते थे वो ऑप्शन खत्म हो गया, तो सिलेबस हिसाब से डबल हो गया। क्योंकि इनफैक्ट जब मैं जेई की तैयारी किया था तो मैं 50% फिजिक्स छोड़ के गया था, 50% ही सिलेबस फिजिक्स का मैं पढ़ के गया था। टीचर भी नहीं थे हमारे टाइम में फिजिक्स में कोई, तो कोई मतलब भी नहीं था ज्यादा पूरा पढ़ने का, राइट। और इजी वाले पोर्शन छोड़ गया था, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स। अभी यदि ये छोड़ के चले जाओ तो आप मतलब रैंक तो ठीक है, सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो सिलेबस अभी आपको पूरा करना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, जो अपन ने एक चेंज देखा, शायद आपने भी इसको नोट किया होगा, जब सब्जेक्टिव पेपर लिखते थे ना तो पार्शियल मार्किंग का एक स्कोप होता था, तो कॉन्सेप्ट सीखना ही जरूरी होता था, बस कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो वो दे देते थे मार्क्स, क्योंकि लोगों से शुरू ही नहीं होते थे क्वेश्चंस। अभी परफेक्शन वाली बात है, आपको वो एंड में लेकर आना ही है। सो जो लोग पेपर देने की ट्रिक जानते हैं वो लोग कई बार एक्सेल कर लेते हैं एग्जाम में, भले ही वो कॉन्सेप्चुअली इतने स्ट्रांग ना हो। एक्सेल का मतलब भाई 2 बच्चे हैं बराबर से, लेकिन एक को पेपर देना अच्छा आता है, आईक्यू सेम है, दूसरे का भी आईक्यू इतना ही, उसने भी उतने, उसको पेपर देना कम अच्छा आता है, तो ये बच्चा 2000 रैंक ले आएगा, जिसको पेपर देना अच्छा आता है वो बेचारा 4000 पे रह जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पेपर देने में एक्सेल कर भी लेते हैं, यदि उन्होंने डीपली देखना नहीं सीखा चीजों को, तो द वर्ल्ड हैज चेंज सो मच अनुसर दीज डेज, लाइक विद इन 4-5 ईयर्स। जैसे मैं जो मेरे स्टूडेंट्स जो अब जॉब कर रहे हैं या जॉब करते हैं, जिनको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, वो बताते हैं कि सर देखिए, अब यदि अपन ने सीखने का हैबिट नहीं रखा, कॉन्सेप्चुअल जो समझने का हैबिट नहीं रखा, तो वी बिकम आउटडेटेड विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years।
बिल्कुल, कंपटीशन इतना स्ट्रांग हो गया और चीजें इतनी उससे तेजी से ज्यादा इवॉल्व हो रही टेक्नोलॉजी है। बहुत फास्ट भाग रही है, हाँ, वही क्या मैं जो तो इतनी आपको भी तेजी लर्निंग से रखनी evolve ही हो रही पड़ेगी, है। लर्निंग रखनी ही पड़ेगी। तो लर्निंग हैबिट यदि आपने रख ली सीखने की, तो वो लोग लाइफ में बहुत एक्सेल करेंगे। एग्जाम स्किल्स जिसके पास आ गई, वो जेई तो ऑब्जेक्टिव होने की वजह से क्रैक करने के चांसेस बढ़ गए। आई होप आई एम आंसरिंग व्हाट यू आस्क्ड। हाँ, मतलब वही है, एक जनरल था। एक चीज आपने बीच में बस बोली थी हाँ कि दो स्टूडेंट जिनका सेम आईक्यू है, पर एक को एग्जाम में उसका एग्जाम को कैसे टैकल करना है उसकी ट्रिक आती है, हाँ। दूसरे को नहीं आती है। थोड़ा सा इसके ऊपर अगर अपन बता पाएंगे, ट्रिक क्या चीज है, मतलब ये एग्जैक्टली एटीट्यूड है क्या एग्जाम ये? देने का एटीट्यूड होता है कुछ की ना, कि यार देखो इसमें ना ये दो तो ऑप्शन नहीं हो सकते, तो साफ दिख रहा है मेरे को, रिजेक्शन तो ना अब मतलब? ये दो ओके। बचते हैं। अब इसमें एक बेसिक कैलकुलेशन है, सही करने पे 3, गलत करने पे -1, लेकिन प्रोबेबिलिटी 50% ही रह गई। 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज 1.5, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज -0.5, तो नेट आउटकम इज 1। क्या बात, पूरा उसको स्टैटिस्टिकली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यदि आपने दो उड़ा दिए, तो आप ट्राई तो करके आने चाहिए ना। सही और जो बात है। लकीर का फिक्र होता है, बोलते समय तो कंसेप्चुअली पूरा सही करूंगा तभी लगाऊंगा। तो अभी हम्म। इस तरह के जो स्मार्ट लोग हैं, वो पेपर में मैंने अक्सर देखा अच्छा कर। और उसमें फिर ट्रिक्स भी रहती है, जैसे मैथ्स में अक्सर मैंने देखा है कि एक्स की वैल्यू 0 डाल के देख लो, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, या फिर पर्टिकुलर फिजिक्स में भी अपन देखते हैं कोई स्पेसिफिक केस डाल के हाँ देख लो तो आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑप्शन से सेटिस्फाइड हो रहे कि नहीं। तो मतलब बेसिकली रिजेक्शन ऑफ ऑप्शंस जो है वो भी एक काफी अच्छा खासा क्रूशियल काफी रोल प्ले कर रहा क्रूशियल रोल प्ले करने लग गया। अपन जो पेपर दिए थे अनुसर, उसमें तो मतलब पता नहीं आपके पेपर में क्या हाल था, मेरे पेपर में तो हाल था, जब वो बहुत बड़ा हॉल था, उसमें ना 70 बच्चे बैठे थे। है। पेपर शुरू हुआ, 1 घंटे बाद बाहर निकलना अलाउड था। 1 घंटे बाद मैंने मुंडी उठाई, 5 ही बचे थे। नहीं, इतना बुरा हाल नहीं था मेरे टाइम पे। क्योंकि उस मेरा पेपर जो था उसमें 6 क्वेश्चन आए थे 2 घंटे में, हाँ सब्जेक्टिव। हाँ हाँ। तो वो समझ में वही ही नहीं होता आ है, रहा था उनको कि शुरू भी कहाँ से करें, मतलब करे कहाँ से। ये है किस चीज का, इसमें लिखूं क्या। मैं अक्सर बच्चों से ये कहता हूँ कि जो सब्जेक्टिव पेपर होता था उस टाइम पे ये था कि अगर 7 सवाल आए हैं, 7 में से जिसने 4 कर दिए या 3 से ज्यादा, अगर किसी ने 3 कर दिया और बाकी भी कुछ पार्शियली कुछ कर दिया, तो उसका सिलेक्शन तो खैर पक्का है, इसी टॉप 1000 में रैंक आ जाएगी हाँ उसकी। हाँ। और किसी ने 5 कर दिए तो फिर तो वो गया मतलब टॉप 100 में आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर ऑब्वियसली अब चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो गई हैं, क्योंकि अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, बच्चों को ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए बल्कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों एक स्पीड साथ भी चाहिए। चाहिए, तो वो स्पीड एंड स्पीड एक्यूरेसी। स्पीड की रिक्वायरमेंट काफी अच्छी खासी हो जाती है।